नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत राजस्थान की खबरें आपको आपके मोबाइल पर मिलती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें राजस्थान से जुड़ी हुई। आज राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार की ओर से 33,000 और राज्य सरकार की ओर से 17,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री नए आपराधिक कानूनों पर आधारित एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। एफएसएल के लिए वाहनों और महिला सुरक्षा संबंधी पेट्रोलिंग के लिए स्कूटियों और मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाई जाएगी। जयपुर राजधानी के गांधीनगर और खातीपुरा स्टेशन के बदले हुए नामों पर मोहर लग गई है। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम अमिताभ के साथ हुई बैठक में कहा था कि जयपुर के खातीपुरा और गांधीनगर स्टेशन को लेकर असमंजस है, इसलिए गांधीनगर व खातीपुरा स्टेशन के नाम के आगे लगा जयपुर। राजस्थान में इस साल धनतेरस दिवाली पर बाजार गुलजार रहने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और ज्वेलरी समेत अन्य उत्पादों के कारोबार में पिछले साल के मुकाबले 25% तक की ग्रोथ के साथ 38 से 40 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसका कारण अधिकांश वस्तुओं पर जीएसटी रेट में 10% तक की कमी और पिछले 3 साल में दिवाली माह में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों को माना जा रहा है। हालांकि अभी सोने चांदी की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन सोने चांदी के सिक्कों और बर्तनों की खरीद बढ़ने की उम्मीद है। देश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है, तो राजस्थान में कितने हैं इसकी चर्चा होनी चाहिए ताकि उन स्कूलों में शिक्षक लग सके। आरटी के तहत प्राथमिक स्तर पर 30 तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक अनिवार्य है। राजस्थान में एकल शिक्षक वाले करीब 7,600 स्कूल है। 7,600 स्कूल ऐसे जिसमें मात्र एक शिक्षक लगे हुए हैं। इसलिए चर्चा इस पर की जाए तो हर स्कूल में एक से अधिक शिक्षक लग सके और अधिक बच्चे भी पढ़ सकें। राजस्थान में बाघों की नस्ल सुधारने के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 7 बाघों को यहां लाया जाएगा। इसमें से 3 बाघिन को टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी में रखा जाएगा। पहले चरण में 1 बाघिन मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से वायुसेना हेलीकॉप्टर से लाई जाएगी। उम्मीद है कि अक्टूबर महीने के अंत तक हाड़ौती के जंगलों में बाघिनों की दहाड़ सुनाई देगी। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट आई है। इस कारण करीब 15 दिन पहले ही सर्दी की एंट्री हो गई। उत्तर भारत में चल रही सर्द हवाओं के कारण राजस्थान में रात का पारा 21 शहरों में 20 डिग्री से नीचे आ गया। ऐसे में इस बार दीपावली पर लोगों को तेज सर्दी का एहसास हो सकता है। अमूमन 20 डिग्री से नीचे पारा अक्टूबर के अंत तक ही पहुंचता है। उत्तरी हवाएं प्रभावी होने से इस बार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ही पारा 20 डिग्री से नीचे चला गया। राजस्थान के सभी शहरों में दिन और रात के पारे में सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। राजस्थान में खेल की सबसे बड़ी संस्था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में 18 माह से चल रहा विवाद खत्म ही नहीं हो रहा। रविवार को एडॉक कमेटी में फिर बगावत हो गई। कमेटी के सदस्यों धनंजय खीवसर, आशीष तिवारी, मोहित यादव और पिंकेश जैन ने कन्वीनर डीडी कमौत के सभी फैसलों को रद्द करने का प्रस्ताव रखा है। 1.5 साल से कमेटी को 6 बार एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन चुनाव नहीं कराए जा सके। कारण अध्यक्ष का नाम ही तय नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष पद पर कई बड़े राजनेताओं की निगाहें। पिछली बार भी धनंजय सिंह खीवसर ने ही जयदीप बिहानी के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब देखना यह है कि कमेटी धनंजय खीवसर व सदस्यों के प्रस्ताव पर कन्वीनर कुमाऊत के फैसले रद्द होते हैं या नहीं होते हैं। इस पर आप भी अवश्य कमेंट करके बताएं। झुंझुनू की एक बड़ी खबर, सूदखोरों से परेशान बाल विकास अधिकारी सुरेश सेन ने रविवार को फंदा लगाकर जान दे दी।
सुरेश ने सुसाइड नोट में 7 लोगों पर सूद के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन यदि केस दर्ज पहले ही हो जाता तो 2 बार थाने गया था। यदि पहले ही थाने में केस दर्ज हो जाता तो सूदखोरों से प्रताड़ित बाल विकास अफसर जान नहीं दे पाता। लेकिन इस तरह का प्रशासन, शासन और इस तरह का सिस्टम जिसकी वजह से एक बाल विकास ऑफिसर ने अपनी जान दे दी। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि सूदखोरों से परेशान आए दिन कोई न कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो क्या आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? तो आप अवश्य कमेंट करें कि किस तरह की शिक्षा या की चर्चा उन पर की जानी चाहिए, ताकि इस प्रकार सूदखोर जो इस तरह को मजबूर कर देते हैं किसी को जान देने में, तो उनके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान में 3858 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने का सिलसिला 14 अक्टूबर की रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कार्यकाल पूरा होने के साथ साथ इनमें भी सरपंच को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। वहीं उप सरपंच और वार्ड पंचों को प्रशासकीय समिति में जिम्मेदारी प्रदान की जाए। RS 2023 के इंटरव्यू मंगलवार को खत्म हो जाएंगे। ऐसे में देर रात अंतिम परिणाम जारी आने की संभावना है। इंटरव्यू 21 अप्रैल 2025 से शुरू हुए। 2168 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 9 चरणों में किए गए। आयोग में सदस्यों की कमी के चलते शुरू में एक ही इंटरव्यू बोर्ड से साक्षात्कार की शुरुआत की थी। भरतपुर में रविवार सुबह 18 साल के नेशनल एथलीट रिंकू सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। NSUI की ओर से रविवार को प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ व अन्य साथियों की रिहाई की मांग को लेकर जयपुर में जन आक्रोश महारैली निकाली गई। रैली 200 फीट बाईपास हीरापुरा जयपुर से शहीद स्मारक तक प्रस्तावित थी, लेकिन इसको बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। रैली में कार्यकर्ता अन्याय नहीं सहेंगे, रिहाई लेकर रहेंगे जैसे नारे लिखी तख्तियां व बैनर लेकर चल रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की हर कोशिश का जवाब हम सड़कों पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विनोद जाखड़ व साथियों को सरकार तुरंत रिहा करे। उन्हें बिना किसी वैधानिक आधार के जेल में रखना लोकतंत्र पर प्रहार है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक हमारे नेताओं की रिहाई नहीं होती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अग्रवाल एंड कंपनी ब्रह्मपुरी रामगढ़ मोड़ पर नकली सरस एवं कृष्णा घी पर देर रात तक कार्रवाई की। टीम ने जांच के दौरान सरस एवं कृष्णा घी के नकली होने का अंदेशों पर प्रतिनिधियों से संपर्क किया। जी हां, आपके लिए नकली घी तैयार है त्योहारों पर, लेकिन आप लगे हुए आई लव दूसरे पर। मीडिया ने आपको बताया कि किस तरह से आपको प्रदर्शन करना है और कहां प्रदर्शन करना है, वरना आपको नकली घी खिला दे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, नकली मावा चला दे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगी शिक्षा हो जाए तब भी आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। जयपुर के SSC रोड स्थित एक गार्डन में रविवार को कुमावत युवा संवाद 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मुकेश कुमावत ने बताया कि युवाओं को सही दिशा, सही सोच और सामूहिक प्रयास की भावना के साथ जोड़ने के लिए यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देव कुमावत ने घोषणा करते हुए कहा कि जल्दी कुमाऊं समाज के बच्चों को निःशुल्क नीट, JEC, UPSC और RPSC की भर्ती परीक्षाओं की तैयारियों के लिए कोचिंग दी जाएगी। मुख्य वक्ताओं में प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव ललित तूनवाल, फुलेरा के पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, दाता रामगढ़ से गजानन कुमावत, वहीं भाजपा OBC मोर्चा जिला अध्यक्ष चेतन कुमावत शामिल रहे। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 8 व्यापार मंडल एवं दशहरा मेला समिति के तत्वाधान में सोमवार को प्रतापनगर सेक्टर 8 पार्क में रावण का ब्रह्मभोज और पगड़ी दस्तूर का कार्यक्रम किया जाएगा। यहां रावण के नाम की पगड़ी जोधपुर के मंडोर से आएगी, क्योंकि माना जाता है कि रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी मंडोर की ही थी। चांदपोल बाजार जयपुर में शराब ठेका खोलने का विरोध फिर शुरू हो गया। ये ठेका पहले गोविंद
राव जी का रास्ता के नुक्कड़ पर खोला गया था। इसे लेकर लगातार 2 महीने तक विरोध प्रदर्शन हुआ। तब प्रशासन ने इसे बंद कर अन्यत्र जगह शिफ्ट करने के लिए निर्देश दिए थे। अब यह ठेका 145 नंबर दुकान में खोला जा रहा है, जिसका स्थानीय व्यापारी विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि यहाँ कई सारे मंदिर है। शराब के ठेके की वजह से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुँचती है, खासकर महिलाओं को दिक्कत ज्यादा होती है। लेकिन मंदिरों का क्यों आसरा लिया जाए? क्या शराब की दुकानें खोलने से क्या आम आदमी को दिक्कत नहीं होती है, या आम आदमी इससे परेशान नहीं होता है? मंदिरों का आसरा लेने के बजाय शासन प्रशासन को चाहिए कि आम आदमी की दिक्कतों को दूर करे और शराब के ठेके ऐसी दूर जगह खोला जाए जहां सिर्फ शराब के लोग ही या शराब खरीदने वाले या शराब पीने वाले ही जा सके। इससे आम आदमी भी परेशान होता है, क्योंकि शराब से कई घर बर्बाद होते हैं। लेकिन शासन प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की शराब की दुकानें दूर कहीं खोली जाए। इस बार 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के 9 दिनों में 7 दिन अवकाश है और 2 दिन कार्य दिवस है। अगर इन 2 कार्य दिवसों पर कर्मचारी ने सीएल ली तो उनका 9 दिन का अवकाश हो जाएगा। इसमें 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर कार्य दिवस है। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि 21 अक्टूबर का अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि दीपावली और गोवर्धन भाई दूज के त्योहार के बीच 21 अक्टूबर का कार्य दिवस आ रहा है। सरकार अगर इस दिन का अवकाश घोषित कर दे तो कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने इसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि इस बार 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है। कमिश्नरेट ने दीपावली पर आतिशबाजी संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया कि दीपावली पर आतिशबाजी के क्रय विक्रय और भंडारण को लेकर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडिशनल कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दीपावली सीजन में पटाखों के अस्थायी विक्रय भंडारण के लिए जारी अनुज्ञप्ति धारकों को विस्फोटक नियम 2008 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वह दीपावली का पर्व सुरक्षित, संयमित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाए। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही करे आतिशबाजी। रविवार को जयपुर में भारतीय सेना शौर्य और बलिदान की परंपरा की थीम पर 6 किलोमीटर का प्रोमो रन आयोजित किया गया। इसे आगामी ऑनर रन 7 दिसंबर 2025 की पूर्व शुरुआत के रूप में किया गया है। कुमाऊं क्षत्रिय विकास समिति बरकतनगर टोंक फाटक क्षेत्र जयपुर की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने रविवार को बाबा रामदेव मंदिर विनोबा बस्ती में शपथ ली, जिसमें मुख्य अतिथि भीमाराव पन्नालाल ठेकेदार रहे। अध्यक्षता एडवोकेट सत्यनारायण कुमाऊद, विशिष्ट अतिथि मुकेश वर्मा, पार्षद राजेश बालोदिया, राजेश धुंधारिया, कपिला मारवाल व बाबूलाल ब्याड़वाल रहे। मंत्री लालचंद राहोरिया ने भी शपथ ली। पहली बार आदिवासी भील समाज व वाल्मीकि समाज का संयुक्त 7 दिवसीय राणा पुंजा जयंती व 5 दिवसीय महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस का महासमापन समारोह रविवार को जनपथ रोड स्थित यूथ हॉस्टल में शौर्य एवं ज्ञान का महासंगम के रूप में आयोजन हुआ। बलाई समाज के जरूरतमंद परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर दी छात्रवृत्ति। समाज सहयोगी संस्था की ओर से रविवार को सीकर रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में चतुर्थ मेधावी छात्रवृत्ति वितरण व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मूल ओबीसी संघर्ष समिति राजस्थान अपने संवैधानिक हक और अधिकारों को लेकर रहेगी। ये कहना है कि मूल ओबीसी संघर्ष समिति के प्रदेश पदाधिकारियों का। संघर्ष समिति की ओर से गणेश मार्ग महेशनगर स्थित एक होटल में हुई समिति की प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कश्यप ने कहा कि राजस्थान में देश की आजादी के 78 साल बाद भी मूल ओबीसी के लोगों को 50% से अधिक जनसंख्या होने के बाद भी कम जनसंख्या वाले समाजों के पीछे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। मूल ओबीसी संघर्ष समिति ने मांगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहीं श्री कुमाऊं क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति की ओर से 34वां युवक युवती परिचय सम्मेलन व दीपावली स्नेह मिलन समारोह को लेकर रविवार को सोडाला में बैठक का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष रूडमल कारगवाल ने बताया कि 26 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे बाबुल पैराडाइज मेट्रो स्टेशन न्यू सागाने रोड जयपुर के मानसरोवर में समारोह का आयोजन किया जाएगा।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया की पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ का विमोचन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में हुआ। कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हुए। मंच से नेताओं ने सियासत के व्यंग्य बाण भी छोड़े। सांप सीढ़ी के खेल में मुझे व पूनिया को सांप ने तब डसा जब हम 87 नंबर पर थे, ये कहना है राजेंद्र राठौड़ का। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ये जो सांप सीढ़ी का खेल चला है न, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं मामला कुछ और है। आरटीआई एक्ट लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 2014 से अब तक लगातार यह एक्ट कमजोर होता जा रहा है। लगातार मामलों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। यह एक्ट अक्टूबर 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व में चली यूपीए सरकार लेकर आई थी। इसके अलावा तब की सरकार कई ऐसे अधिनियम लेकर आई जिन्होंने देश की दशा व दिशा बदली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी तक पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था, ताकि शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सके, जबकि यह लगातार कमजोर की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे पर आघात हुआ है। जयपुर डिस्कॉम ने घरेलू कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों को दीपावली से पूर्व कनेक्शन जारी करने की विशेष तैयारी कर ली है। दीपावली से पहले 15,000 घरेलू कनेक्शन देगा जयपुर डिस्कॉम। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 50 लाख रोगियों को अब तक फायदा मिला है। इसमें कैंसर, हृदय, गुर्दा सहित अन्य गंभीर रोगों का इलाज हुआ है। पिछले करीब 1.5 वर्ष के समय में ही इस योजना में लगभग 2.5 लाख गंभीर रोगियों को 1900 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार मिला है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की प्रदेश बैठक में देश में ओपीएस लागू करने की मांग और सभी कर्मचारियों के लिए स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित किए जाने की मांग के लिए 14 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले धरने में शामिल होने का निर्णय किया गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।